सो लास्ट ईयर डीएचएच में हमें एक बीफ देखने को मिली थी, एमीवे वर्सेस किंग। और इस बीफ का जो मेन रीजन था जिसकी वजह से ये बीफ स्टार्ट हुई थी, वो एक डिबेट था, इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल और इंडिपेंडेंट वाली भसड़ सबसे बड़ा सर होक्स है जो मार्केट में फैलाया गया है जस्ट टू स्टैब्लिश। कुछ आर्टिस्टों ने खुद को स्टैब्लिश करने के लिए ये होक्स क्रिएट कर दिया एक साइड पे कि भाई ये है ऐसा ऐसा। नहीं, इंडिपेंडेंट वर्सेस लेबल ये कोई होक्स नहीं, तूने इंडिपेंडेंट क्योंकि तुझे खुद पे होप्स नहीं। सो एक आर्टिस्ट के लिए कौन ज्यादा सही है, इंडिपेंडेंटली अपने म्यूजिक को रिलीज करना या फिर किसी लेबल के साथ अपने म्यूजिक को बाहर निकालना? और अगर हम एमीवे और किंग के बीफ की बात करें तो किंग जो थे वो लेबल के साइड थे और एमीवे बंटाई इंडिपेंडेंटली म्यूजिक ड्रॉप करने को सपोर्ट कर रहे थे। और अगर तुमने उस बीफ के टाइम पे मेरे वीडियोस देखे हैं तो मैंने उस टाइम पे भी वही बात बोला था जो मैं आज बोलने वाला हूं कि भाई दोनों अपनी जगह पे बिल्कुल सही है। इंडिपेंडेंटली म्यूजिक ड्रॉप करना या फिर किसी लेबल को ज्वाइन करना वो एक आर्टिस्ट का डिसीजन है और आर्टिस्ट को जो सही लगता है उसकी म्यूजिक के अकॉर्डिंग, उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग उसको एग्जैक्टली वही करना चाहिए। मेरे हिसाब से देसी हिप हॉप या फिर इंडी म्यूजिक सीन में हम लोगों को तो इनकरेज करना चाहिए आर्टिस्ट को कि अगर वो अपना इंडिपेंडेंट लेबल स्टार्ट करते हैं तो इंडीड वो सीन के ग्रोथ में हेल्प ही करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम डीएचएच की बात करें तो डीएचएच में ही मल्टीपल इंडिपेंडेंट लेबल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि एमीवे बंटाई का खुद का अपना इंडिपेंडेंट लेबल है जो किसी बड़े लेबल के साथ एसोसिएटेड नहीं है, बंटाई रिकॉर्ड्स, जिसमें मल्टीपल आर्टिस्ट साइंड है और वो रेगुलर गाने ड्रॉप करते हैं। इवन वन मोर म्यूजिक लेबल एंड कंपटीटर ऑफ बंटाई रिकॉर्ड्स, कलमकार, जो कि अगेन एक इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेवल है। डिवाइन की गली गैंग रिकॉर्ड्स जो कि काफी टाइम तक इंडिपेंडेंटली काम कर रही थी, अब वो एक बड़े लेवल के अंदर आ गई है, बट हाँ उसने भी स्टार्ट एज अ इंडिपेंडेंट लेबल ही किया था। और डीएचएच में ऐसे बहुत सारे छोटे इंडिपेंडेंट लेबल है जिसे किसी बड़े लेबल का सपोर्ट नहीं है, बड़ी टीम का सपोर्ट नहीं है पैसों से, ठीक है, और वैसे लेबल एग्जिस्ट करते हैं और इंडीड वो सीन को ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। देखो इंडिपेंडेंट म्यूजिक सीन या फिर देसी हिप हॉप में इंडिपेंडेंट लेबल या फिर लेबल इन अ फर्स्ट प्लेस स्टार्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल है। लोग सोच तो लेते हैं कि हम लेबल स्टार्ट करेंगे पर उन्हें मैनेज करना, प्रॉपर्ली रन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है और यही रीजन है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेबल डीएचएच में ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाती है। पर अगर तुम लोगों में से कोई इंडिपेंडेंट लेबल रन करने में इंटरेस्टेड है या फिर अगर तुम लोगों में से कोई आर्टिस्ट है जो कि अपनी करियर की ग्रोथ देख रहा है और अपने करियर को आगे बढ़ाने की सोच रहा है, देन यू नीड समथिंग लाइक मैडवर्स। मैडवर्स का लेबल डैशबोर्ड एक गेम चेंजर है इंडिपेंडेंट लेबल और आर्टिस्ट के लिए। आओ समझाता हूं ये कैसे काम करता है और कैसे इसके थ्रू लेबल को रन किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, या फिर सोलो करियर, अगर तुम आर्टिस्ट हो तुम्हारे सोलो करियर को भी ये परफेक्टली मैनेज करेगा। सो अगर तुम में से कोई लेबल रन कर रहा है या फिर लेबल रन करना चाहता है तो मैडवर्स का लेबल डैशबोर्ड तुम्हारे लिए ही है एग्जैक्टली। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो ऑपरेशन को सिंप्लीफाई करता है, कॉस्ट को कम करता है और आपको वैल्यूएबल इनसाइट्स देता है ताकि आप अपने लेबल को या फिर अगर आप एक आर्टिस्ट है तो एफिशिएंटली ग्रो कर पाए। सो अब तुम्हारा सवाल होगा कि मैडवर्स के लेबल डैशबोर्ड को एग्जैक्टली कौन यूज कर सकता है और किसे इसे यूज करना चाहिए। सो ऐसे लेबल्स जो मल्टीपल आर्टिस्ट को मैनेज करते हैं उनके लिए ये डैशबोर्ड परफेक्ट है। सोलो आर्टिस्ट जो लेवल पे काम कर रहे हैं उनके लिए भी ये परफेक्ट है और ऐसे म्यूजिक प्रोफेशनल्स जिनको अपने प्रोजेक्ट के लिए स्ट्रक्चर्ड डेटा चाहिए उनके लिए भी ये काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। सो ऐसे क्या फीचर्स है जो इसे बनाते हैं गेम चेंजर? लेट्स डिस्कस। नंबर 1, टीम कोलैबोरेशन। इसमें टास्क असाइन करना और उसे मैनेज करना काफी ज्यादा सिंपल बन जाता है। सेकंड, आर्टिस्ट रोस्टर मैनेजमेंट। इसमें तुम बहुत ही आसानी से आर्टिस्ट के प्रोग्रेस, रिलीजेस और रेवेन्यू को ट्रैक कर सकते हो। नंबर 3, डिस्कोग्राफी लाइब्रेरी। इसमें तुम बहुत ही क्लीन तरीके से पास्ट और अपकमिंग रिलीजेस को ऑर्गेनाइज कर सकते हो। नंबर 4, एग्रीमेंट मैनेजमेंट। इसमें सिक्योर डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट्स एक जगह पे ही स्टोर्ड होते हैं। नंबर 5, एडवांस्ड म्यूजिक एनालिटिक्स, स्ट्रीमिंग इनसाइट्स, रेवेन्यू ट्रैकिंग और ऑडियंस डेमोग्राफिक्स का तुम्हें यहाँ पे एक्सेस दिया जाता है जो कि इंडीड आर्टिस्ट के ग्रोथ में हेल्प करेगा। नंबर 6, दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट फीचर, कैटलॉग
माइग्रेशन। सो मैडवर्स पे अगर तुम किसी और प्लेटफॉर्म से स्विच करते हो तो यहाँ पे तुम इजिली अपने कैटलॉग को माइग्रेट कर सकते हो, जिसकी वजह से मैडवर्स पे स्विच करना काफी ज्यादा इजी और सीमलेस बन जाता है। नंबर 7, डेडिकेटेड अकाउंट मैनेजर। सो यहाँ पे तुम्हें पर्सनलाइज सपोर्ट मिलता है हर स्टेप पे। नंबर 8, मार्केटिंग विद इम्पैक्ट लाइट। बजट फ्रेंडली प्रमोशन सॉल्यूशन के साथ यहाँ पे आर्टिस्ट की विजिबिलिटी को बूस्ट किया जा सकता है। अब तो लोग सोच रहे होंगे मैडवर्स इतना कुछ प्रोवाइड कर रही है तो प्राइस इसकी काफी ज्यादा हाई होगी। प्राइस भी सुन लो। सो इसमें 2 प्लान अवेलेबल है। प्लान 1 46,999 एंड हियर यू कैन मैनेज अनलिमिटेड आर्टिस्ट विथ 95% रॉयल्टी। और अगर हम प्लान 2 की बात करें तो यहाँ पे कस्टम प्राइसिंग, अनलिमिटेड आर्टिस्ट, प्रायोरिटी सपोर्ट और एडवांस्ड एनालिटिक्स अवेलेबल होंगे। सो अगर तुम्हारे पास ऑलरेडी एक लेबल है और लेबल अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर रही है देन दिस प्लान इज अ नो ब्रेनर for you because you will get a customized service that will cater to you and your artist। और इसमें तुम्हें प्रीवियस प्लान से ज्यादा फीचर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे। So why choose Madverse? Madverse has better control, advanced analytics, cost-effective pricing and seamless artist management। तो फिर टाइम वेस्ट क्यों करना है? If you are running a label या फिर अगर तुम एक लेबल रन करने की सोच रहे हो, एक कम्युनिटी बिल्ड करने की सोच रहे हो, Madverse is perfect for you। Sign up now और डिफरेंस तुम लोग खुद देख सकते हो। So yes, this was it. This is how you can start your own label or you can manage your label in 2025, वो भी इतने आसान तरीके से। So label स्टार्ट करना या फिर लेबल मैनेज करना अब उतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा है और वो हर कोई कर सकता है। इवन मैं भी सोच रहा हूँ फ्यूचर में कुछ ऐसे आर्टिस्ट को मैनेज करने की जो कि बहुत ज्यादा पोटेंशियल या फिर टैलेंट होल्ड करते हैं। कुछ आर्टिस्ट मेरे दिमाग में भी है। सो आई विल डेफिनेटली डू दिस इन फ्यूचर एज वेल। बाकी यस, दिस वाज इट, दिस वाज द वीडियो। ये वीडियो शेयर कर लेना उन लोगों के साथ जिनके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।